आज से हम चालू कर रहे हैं एक सीरीज इस चैनल पे जिसका नाम है दास्तां जेई सी। हम दास्ताएं सुनेंगे, लोगों की कहानियां सुनेंगे जेई की, क्या उन्होंने गलतियां की, ऐसी क्या क्या चीजें थी जो शायद वो सोचते थे कि काश ये मुझे किसी ने पहले बता दिया। हम इन स्टोरी से सीखेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं फाइनल डे पे कि हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाए, जो आपको असली एग्जाम में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज से हम चालू कर रहे हैं एक सीरीज इस चैनल पे जिसका नाम है दास्तां जेई सीरीज। अब दास्तां जेई सीरीज में क्या होने वाला है, हम दास्ताएं सुनेंगे, लोगों की कहानियां सुनेंगे जेई की, कि कैसे उन्होंने जेई लिखा था, क्या उनके दिन की स्टोरी थी, क्या उन्होंने गलतियां की, क्या वो टिप्स आपको देना चाहते हैं, ऐसी क्या क्या चीजें थी जो शायद वो सोचते थे कि काश ये मुझे किसी ने पहले बता दी होती। तो हम क्या करेंगे ना, एकदम बिंदास तरीके से इनकी कहानियां सुनने वाले हैं और इनकी कहानियों से हम लोगों ने उठाने हैं पॉइंट्स। हम लोगों को क्या करना है कि हम इन कहानियों से सीखेंगे कि हमें क्या फाइनल डे पे नहीं करना है। हम इन स्टोरी से सीखेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं फाइनल डे पे कि हमारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएं, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको असली एग्जाम में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। सो होपफुली ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगी और साथ ही साथ बहुत सारे आपको लेसन सिखाएगी ताकि आप अपना जेई मेंस 2021 एकदम बढ़िया तरीके से कर पाए। सो आज एपिसोड 1 के लिए ये होगी मेरी जेई की कहानी, मेरी जुबानी। If you're new to this channel, make sure you're subscribed to the channel and like this video अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है आपकी प्रेपरेशन। तो दिन था 8 जनवरी का, ना था हाथ में सैनिटाइजर ना मुंह पे मास्क, हाथ में एडमिट कार्ड लिए जा रहे थे हम करने कुछ खास। अच्छा लिखा। तो मेरा जो जे मेन का पेपर था जनवरी का, वो था सेकंड शिफ्ट में, 2 से 5 होना था ये पेपर। इसीलिए जो सुबह का दिन था वो मैंने काफी कैजुअली निकाला था। कहीं से ये सुना था, सुनी सुनाई बातें हैं कि लास्ट दिन पे पेपर नहीं करना चाहिए या फिर एक दिन पहले पेपर करना बंद कर देने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लोग कह रहे हैं स्ट्रेस कम ही होगा, छोड़ दो पेपर करने। तो मैंने भी लास्ट दिन पे कोई पेपर नहीं किया और जिस दिन पेपर था उस दिन तो फिर डेफिनेटली पेपर नहीं किया। ठीक है, तो अब मैंने मतलब क्या नॉर्मल सा दिन था अपना, सुबह खाना खाया, थोड़ी बहुत हमने वो वाले जो आपको एक नोटबुक दिखाई थी वो वाली बनाई हुई थी। उस नोटबुक में मैंने अपने सारे नोट्स डाल दिए थे एनसीईआरटी के, जेईई मेंस के मॉक टेस्ट से जितने भी थे। तो वो नोटबुक ये रही। तो बस ऐसी ही एक नोटबुक थी, इसमें अपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नोट्स वोट्स रिवाइज कर रहा था सुबह से मतलब शाम तक। लेकिन क्या होता है ना यार, जिस दिन एग्जाम होते हैं उस दिन अलग ही मूड में होते हैं हम। तो मतलब मेरा इतना मन नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट, कुछ खास रिवाइज करने को था नहीं। ऐसा लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ आ गया। उससे एक दिन पहले ना, मतलब मेरा क्योंकि 8 जनवरी को था, 2 दिन पहले से जेईई मेन चालू हो गए थे। तो मैंने तो मतलब ऐसे सोचा था कि इससे पहले 4 पेपर हो गए, ठीक है, 8 की सुबह वाला तो ऑब्वियसली मुझे मिलता नहीं, लेकिन उससे पहले जो 4 पेपर हुए थे वो भी मस्त देख लिए थे एकदम, और ऐसा लगा था अरे आसान है आसान है। तो बस फिर यही आसान में चले गए, ये सोच के कि बढ़िया है पेपर तो आसान आ रहे हैं, बाकी चारों अटेम्प्ट आसान आई है तो हमारी भी आसानी आएगी। बस फिर ऐसे बस ये हल्के हल्के नोट्स रिवाइज कर करके निकल गए हम भी। मतलब अब रिपोर्टिंग टाइम इनका अजब ही होता है, 12 बजे का मतलब 2 बजे का पेपर है, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग टाइम इनका होता है 12 बजे, 12:30 बजे। ठीक है, तो ये 1.5 घंटा पहले हमें बुला लेते हैं वहां पे। मतलब मैं पहुंचा एज यूजुअल, गेट नहीं खुला हुआ था, ठीक है, बोला रुको, तो फिर हम रुके बाहर। मतलब फिर 5-10 मिनट बाद गेट खुला। अब ना ये बहुत ही एक गजब सीन होता है एग्जाम सेंटर्स के बाहर, बड़ी लंबी लंबी लाइनों में बच्चे होते हैं, ठीक है, आसपास बच्चे इकट्ठा होते हैं, कोई कोरोना नहीं था तब, तो कोई क्राउडिंग का भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मतलब देयर वर लाइंस ऑफ पीपल, और मतलब वो वहां पे अपने नोट्स वोट्स रिवाइज करते हैं, बुक्स खोल के बैठे होते हैं। तो तब फीलिंग आती है भाई खत्म यार, मैंने तो कुछ करा नहीं है, ये तो भाई बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, मैं तो क्या मतलब। फिर ऐसे लग रहा है मेरे को धीरे धीरे कि यार ये तो मतलब मेरे को लग रहा है मैं भूल गया हूँ। फिर सबसे बुरा टाइम पता क्या होता है, जब आप एग्जाम सेंटर में जा रहे होते हो और आप कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो। ये तो सब टेस्ट में होता है, मतलब बोर्ड एग्जाम लिखने जाता था तब भी ऐसी फीलिंग आती है पेपर से पहले, जब आप जेई लिखने जाते हो तब भी ऐसी फीलिंग आती है। तो लगता है सब कुछ भूल गए भाई, अब किसी से बात नहीं करो, कुछ ना करो, किसी ने कुछ पूछ लिया तो ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, से बेटर है
छोड़ो अब ये क्या, इन लोगों को मत देखो और अंदर जाओ, लेकिन दिल में आपके वो होता है कि ये लोग पढ़ रहे हैं और हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो वहां से मतलब डर किक इन हो गया था मेरा, ठीक है, एग्जाम सेंटर का माहौल देख के। और वो होता ही होता है, ठीक है। आप भी जब अपना पेपर लिखेंगे तो जब आप इतनी सारी क्राउड को देखेंगे तो मतलब मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि ओवरवेलम हो जाते हैं बहुत ज्यादा लोगों को देख के, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स को देख के। क्योंकि हम जब अपनी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें इतना अंदाजा नहीं होता कि एक्चुअली कितने लोग ये पेपर लिखते हैं, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली सी द क्राउड तब थोड़ा सा डर किक इन होता है। और मेरे साथ भी सिमिलरली यही हुआ था। फिर अंदर गए, अंदर वो सिक्योरिटी चेक्स और इस सब में काफी टाइम आपका चला जाता है। अब क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ पे मतलब 2 बड़े बड़े सेंटर्स थे उस टाइम पे, पिछले साल। तो 2 बड़े बड़े सेंटर्स में बहुत बहुत जने आए हुए थे, मतलब हरियाणा के काफी सारे सिटीज से बच्चे आते हैं गुड़गांव में। तो मतलब ऐसे लंबी सी लाइनें लगी हुई थी। वहां पे सिक्योरिटी चेक करी हमने। सिक्योरिटी चेक में वो चेक करते हैं कि कोई सामान वामान तो नहीं लेके आया बंदा, कोई चीटिंग वीटिंग कर लेगा, ठीक है। तो वो तो नहीं लेके गया था मैं। वहां पे बच गए भाई, अंदर पहुंच गए। फिर अंदर पहुंचने के बाद एक और नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है। वो होती है आपकी बायोमेट्रिक्स लेते हैं, वो आपका फेस स्कैन करते हैं, फोटो वोटो लेते हैं और आपको थंब प्रिंट लगाना होता है। अपनी पूरी निशानी विशानी लेके बैठ सकते हो, आप ऐसे ही नहीं घुस सकते, ठीक है। ये सब हो जाता है, तब तक फिर भी ठीक चल रहा होता है माहौल। लेकिन जब आप सीट पे बैठते हो, ठीक है, सामने कंप्यूटर पे आपका पेपर खुला होता है। पेपर खुला हुआ है, कंप्यूटर पे लिखा हुआ है जेई मेन, जो जेई मेन से क्या प्यारा सा नाम लगता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2020। वाह, मतलब पूरा जितनी बची कुची डर था जो नहीं लग रहा था वो भी अब लग गया, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख के। ऊपर आपकी फोटो लगी हुई है, कैंडिडेट नेम, मतलब एकदम भाई ऐसा आता है ना कि लाइक दिस इज इट, मतलब तुम 2 साल के लिए इसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जेई मेन में भी आएगी, एडवांस में भी सारे में फील ये वाली तो आती है, ठीक है। तो संभाला अपने आप को कुछ कुछ करके कि भाई अभी है टाइम, रुक जा, आधा घंटा पड़ा है अभी भी, 45 मिनट्स अभी असली पेपर में पड़े हैं। तो एकदम फिर काम डाउन हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे को आई थी, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम्स है मेरी भी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे को आई थी कि टाइम वहां पे लिखा हुआ आता है कि इतनी देर बाद यू कैन स्टार्ट लॉगिंग इन, ठीक है। अब बिकॉज यू डोंट हैव अ वॉच, तो मेरे को थोड़ा सा अंदाजा था कि यार 45 मिनट्स के अराउंड बचे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे कुछ 30 मिनट्स दिखा रहा है टाइम टू लॉग इन। वो टाइमर धीरे धीरे करके कहीं 30 मिनट्स से डाउन टू 5 मिनट्स आ जाता है। तब मेरे को पता लगता है भाई वॉशरूम जाना पड़ेगा अभी थोड़ा सा पेपर से पहले, तो चलो चलते हैं, ठीक है। अब वहां पे गया तो वहां पे भी लाइन लगी हुई है, ठीक है, कमाल हो गया, मतलब 5 मिनट पड़े हैं, वहां पे लॉगिन का टाइम चालू होने वाला है, यहाँ वॉशरूम में लाइन लगी है, तो क्या करूं, ठीक है। फिर मैं वापस भाग गया, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं मुझसे होगा, इससे बेटर तो पेपर दे लो, ये वॉशरूम तो जिंदगी में जाते रहोगे बहुत बार। तो मैं वापस चला गया अपनी सीट पे, ठीक है। फिर हमने लॉग इन कर लिया, वो 5 मिनट खत्म हुए, लॉग इन किया अपना, मस्त बिंदास डिटेल्स भरी। फिर अंदर चले गए, पेपर की इंस्ट्रक्शंस लोड हो गई। तो अब इसके बाद भी बड़े दुविधा में था मैं, क्योंकि वॉशरूम का भी जाना था। तो फिर मैंने सोचा अब रिस्क ले ही लेते हैं। तो थैंकफुली जब मैं उसके बाद गया था तब तक सबकी फट चुकी थी और सब लोग अपनी चेयर पे बैठ चुके थे। तो फिर मैं गया आराम से वॉशरूम जाके, एकदम लाइट हो गए, वापस आ गया, ठीक है। अब बहुत स्ट्रेस उस चीज से रिलीज होता है। तो फिर आया, वापस बैठा अपनी चेयर पे, और नाउ दिस वाज द अल्टीमेट टाइम, मतलब अब तुम्हारा एक्चुअल जो डर होता है ना वो किक इन हुआ। सो नाउ वाज द एग्जाम टाइम। सो आफ्टर दिस जब एग्जाम चालू हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, एकदम डाइव इन हो जाते हैं। एंड मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट उसके स्टार्टिंग के 5 मिनट तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद क्या हुआ था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंग्रॉस हो जाते हो स्टार्टिंग के 5 मिनट में। मतलब ये चीज आप भी अगर नोटिस करेंगे, जो पेपर का स्टार्टिंग का टाइम होता है वो हमारी मोस्ट अटेंशन सीक करता है, और मतलब अच्छे से हम फोकस्ड होते हैं उन 5 मिनट में। तो यही हुआ, ऐसा ही हुआ। पेपर खोला, देख रहा था कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मतलब आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो जनरली पहले डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्शन करना है। तो मेरा ऐसी स्ट्रैटेजी होती थी हमेशा कि पहले फिजिक्स / मैथ्स करना है, डिपेंडिंग ऑन विच एवर इज इजियर। बीच में केमिस्ट्री करना है क्योंकि वो लाइट सब्जेक्ट होता है, आपको चार्ज अप कर देता है थोड़ा, और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो लास्ट में करना है। तो फिजिक्स और मैथ्स में से जज करने में मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैथ्स आसान है, फिजिक्स तो भाई बहुत ही गंदी है, ठीक है। मतलब इतना गंदा था पेपर कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि एडवांस का पेपर डाल दिया है। मेरा मन कर रहा था वो बंदे को बुलाऊं, इधर आ यार ये चेंज कर, गलत पेपर लोड हो गया मेरे कंप्यूटर पे। बट ऑब्वियसली नहीं कर सकता था मैं ऐसा। तो करा मैंने स्टार्ट, मैथ्स से किया। अब मैथ्स में था मेरा हाथ तंग, मतलब जनवरी मेंस तक तो काफी तंग था मेरा हाथ।
तो चालू करी मैंने मैथ्स, ठीक है। दिक्कतें हो रही थी क्योंकि मैथ्स में इतनी प्रैक्टिस नहीं थी जनवरी तक, बट मतलब कुछ ना कुछ करके मैंने आई थिंक 1 आवर 30 मिनट्स तो नहीं, बट आई थिंक 1 आवर 15 मिनट्स तक मैथ्स किया सॉल्व, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था ना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल टाइप जो थे, इंटीजर टाइप, उस पर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं थी। मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद क्या दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसमें शायद ऐसा कुछ आ रहा था कि उन्होंने बताया नहीं था कि कितने डेसिमल तक आंसर लिखना है, और आंसर डेसिमल्स में आ रहा था। तो इंस्ट्रक्शन वहां पे क्लियर नहीं थी। ये जनवरी जेई मेंस की बात है, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा। तो फिर थोड़ी बहुत उसमें कंफ्यूजन हो रही थी, और इस चक्कर में थोड़ा और पैनिक किक इन हुआ। तो टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये था टाइम जब मैं काफी मतलब ऐसे बिखर गया था पेपर में, ठीक है। क्योंकि वो 1 आवर 15 मिनट्स लगाने के बाद भी मेरे मैथ्स में काफी क्वेश्चन बचे हुए थे। आई थिंक 2-3 न्यूमेरिकल में बचे हुए थे, और 3-4 इसमें बचे हुए थे, एमसीक्यू में बचे हुए थे। अब मेरे को काफी बुरा लगता है, मैं कभी भी जेई मेंस में खास करके क्वेश्चन छोड़ता हूँ, तो ठीक है। तो मैंने मतलब काफी एक तरीके से कह सकते हैं वहां गलती करी थी कि ईगो पे ले ली थी कि मेरे को तो पूरा करना ही है मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स मेरे को आसान लग रही है, फिजिक्स तो इससे भी गंदी है। तो मैंने क्या किया कि 1 आवर 15 मिनट्स के बाद भी सब्जेक्ट स्विच नहीं किया, वापस चला गया मैं स्टार्टिंग ऑफ मैथ्स में, और मैं मैथ्स के एमसीक्यूज को फिर से सॉल्व करने लग गया, ठीक है। अब एमसीक्यूज को सॉल्व करने से ऑब्वियसली मेरे वो 5 में से जो मतलब 3-4 बचे हुए थे यहाँ पे, उनमें से 2 और सॉल्व हो गए, ठीक है। अभी भी 2 बचे हुए थे, और फिर इंटीजर पे गया, वहां भी मेरे मतलब काफी टाइम लगाने के बाद 3 या 2 में से कोई 1 सॉल्व हुआ था। इसके बाद भी मतलब क्वेश्चंस बचे हुए थे मैथ्स में, और फिर भी मतलब ऐसे था यार, मजा नहीं आया। लेकिन तब तक मैंने रियलाइज कर लिया था कि अब बहुत देर हो गई है, 1 आवर 45 मिनट्स के अराउंड तब तक हो गए थे। फिर हमने स्विच किया अपने केमिस्ट्री पे, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज रिलेटिवली इजी, अपना स्टैंडर्ड जो जेई मेन का लेवल होता है उस लेवल की थी। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले शिफ्ट्स के पेपर्स में देखा था, उसके लाइंस पे ही आई थी। सो दैट वाज गुड, मतलब केमिस्ट्री काइंड ऑफ सेव्ड मी, क्योंकि ऑनेस्टली मेरा वहां पे नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था आफ्टर मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री मैंने करी थी, तो केमिस्ट्री आई थिंक अराउंड मेरे पास 2 आवर्स 15 मिनट्स के टाइम स्टैम्प तक चला गया था। तो टोटल में 45 मिनट्स बचे थे जब मैंने केमिस्ट्री का अपना अटेम्प्ट कर लिया था पहली बार, और मैथ्स का अटेम्प्ट 2 बार कह सकते हो कर लिया था, ठीक है। अब टाइम आ गया था फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स तो मैंने आपको जैसे बोला था कि वो देख के ही मेरे को घबराहट हो रही थी, तो फिजिक्स मैंने लास्ट में छोड़ा था। ये मेरे को लगता है मैंने एक गलती करी थी। सो टुडे आई कैन से कि दिस वाज माय मिस्टेक विच आई शुडंट हैव डन। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, लेकिन क्योंकि जेई मेंस है और आपको पता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है उस सब्जेक्ट के लिए, तो फिर आपको उसको बिल्कुल भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप लास्ट में एकदम टफ चीज छोड़ दोगे, ठीक है, एकदम मतलब ऐसे कर रहा हो कि आपने लास्ट 45 मिनट्स बचे और एकदम जो टफ पार्ट ऑफ द पेपर है वो छोड़ दिया, तो इसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएगा। आपका टाइम का भी स्ट्रेस है, आपको डिफिकल्टी का भी स्ट्रेस है, और आपको नहीं समझ आएगा कैसे करना है पेपर। आता जाते क्वेश्चन फिर आपसे नहीं होंगे उस टाइम पे, एंड दैट कॉस्टेड मी अ लॉट गाइस, क्योंकि मैंने इन 45 मिनट्स में से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पूरे फिजिक्स पे लगाए थे। बहुत जल्दी जल्दी करने पड़े थे, ऐसे ऐसे हड़बड़ाहट में करे थे। तो मैंने जब आके एनालाइज किया था उस पेपर को, तो मैंने जाना था कि फिजिक्स में मैंने ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करी हैं कि जो हमारी होती नहीं 5 × 2 = 20, ऐसी वाली मिस्टेक्स। क्योंकि फिजिक्स जो था ना मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, इसीलिए मैं चाहता नहीं था कोई भी क्वेश्चन छोड़ना। इसीलिए 45 मिनट्स में जल्दी करके मैंने सारे क्वेश्चंस निपटा दिए थे। 40 मिनट्स में। फिर वो जो लास्ट के 5 मिनट बचे थे, मैं फिर से गया मैथ्स पे, ठीक है। केमिस्ट्री तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने अटेम्प्ट कर ही लिया था। तो मैथ्स में जो मेरे बचे हुए थे, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन के अराउंड बचे हुए थे, उनको मैंने फिर एमसीक्यू में मेरे 2 बचे थे लास्ट में, और उसमें इंटीजर में मेरा 1 बचा था लास्ट में। तो पता नहीं यार, ऐसे मतलब मेरे को अजीब सा था, पता नहीं मैंने क्यों किया ऐसा। मेरे को खुद आज रिग्रेट होता है वो चीज। मैंने जाके उनमें तुक्के लगा दिए, ठीक है। एमसीक्यू में दोनों में तुक्के लगा दिए, जो भी नियरेस्ट आंसर लग रहा था या जो भी ऐसे देखने में अच्छा आंसर लग रहा था, क्लोजेस्ट ऑप्शंस में से कोई एक लगा दिया, और इंटीजर में भी फालतू का कोई आंसर भर के आ गया। तो जो मतलब जो लास्ट के 10-15 मिनट्स थे ना यार, दैट वाज वेरी पैनिकी। मैं बहुत पैनिक्ड था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, फिजिक्स पे जाऊं बच्चे हुए या फिर उस पे जाऊं, मैथ्स पे जाऊं। समझ नहीं आ रहा था मैथ्स में लगाऊं ना लगाऊं। लेकिन मैंने लास्ट तक जाते जाते आई थिंक 2 ही क्वेश्चन पूरे पेपर में छोड़े थे, और बाकी सबका मार्क करके आ गया था। दैट वॉज अ बैड आइडिया ऑनेस्टली। बाद में जाके पता चला था कि 8 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट था, दैट वाज रिलेटिवली टफ, बट ठीक है, मतलब जो हुआ था वो हो गया था। पेपर खत्म हो गया था, 3 घंटे खत्म हो गए थे।
बाहर आया नॉर्मल। तो फिर जैसे ही हम बाहर आए, ठीक है, मेरे को अपनी एक कोचिंग का बच्चा मिला, वो मतलब काफी इंटेलिजेंट बच्चा था। तो बोला कैसा गया इग्नू, तेरा पेपर बढ़िया ही गया होगा, आसान पेपर था ना कितना। टाइम पे ऑनेस्टली मन तो मेरा किया था भाई एक लगाऊंगा ऐसे, बट मतलब आंसर मेरा था हाँ हाँ यार अच्छा ही पेपर था यार, अच्छा था हाँ ठीक है। और बस फिर उसी मूड में बाहर आए, हम निकले आए, ठीक है। पेरेंट्स ने पूछा कैसा गया पेपर, तो अब मैं हमेशा ऐसा बच्चा हूँ जो हमेशा ही अच्छे खासे पेपर को भी बोलता हूँ अरे बहुत बर्बाद गया पेपर, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, सब अब रिजल्ट आने पे पता चलेगा, ठीक है। ये मेरा फिक्स आंसर होता था। तो मेरे पेरेंट्स भी ज्यादा मेरा सुनते नहीं थे, सोचते थे पागल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे अंदर से पता था मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया जितना मैं चाहता था, जितना मैंने मॉक टेस्ट में परफॉर्म किया था, या फिर जिस तरीके से आसानी से मतलब पेपर पहले सॉल्व हो रहे थे, जो प्रीवियस शिफ्ट्स के पेपर हो रहे थे, उस हिसाब से मेरा पेपर नहीं गया था। एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड, अंदर से दुखी था मैं जेई मेंस जनवरी का पेपर लिखने के बाद, ठीक है। बस तो यही थी मेरी जेई मेंस के दिन की कहानी। अब कुछ चीजें इस स्टोरी से आपको समझ नहीं आनी चाहिए, कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। वो यही है गाइस कि फाइनल डे पे जो होना है वो होना है, ठीक है। हम ज्यादा कुछ ना एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें ऐसा कभी भी नहीं जाना चाहिए सोच के एग्जाम में कि मेरे को 99 परसेंटाइल या 99.9 परसेंटाइल लेके आनी है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली इसी माइंडसेट से गया था और इस माइंडसेट की वजह से ही बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था मैं पेपर में। हल्का सा भी मेरा बुरा जाना शुरू हुआ पेपर तो बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी, बहुत ज्यादा पैनिकी हो गया था, और उस चीज ने मेरी परफॉर्मेंस को बहुत गिराया। बहुत सारी सीली मिस्टेक्स करी जो कि शायद मैं नहीं करता तो मेरी परसेंटाइल मच 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 बेटर आती, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था, मेरे को ये सारी चीजें नहीं पता थी, और इन सीख को, इन लेसन्स को मैंने अपने आगे के पेपर्स में यूटिलाइज किया था। एंड उन सारे पेपर्स की भी कहानी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा इस चैनल पे। लेकिन मतलब टेक अवे पॉइंट यही है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। इसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं गाइस, हम कर सकते हैं, एक मैंने आपको मेथड बताया डीप ब्रीदिंग, ठीक है। एंड लेकिन व्हेन द पेपर सेट्स इन, जब पेपर स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो लग भी रहा है अगर यार पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन है फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें सोचनी नहीं है। अपना दिमाग बंद कर लो और चेंज कर दो क्वेश्चन, इमीडिएटली चेंज कर दो क्वेश्चन। न मत सोचो इतना ज्यादा, बिल्कुल भी कोई भी सेक्शन, कोई भी क्वेश्चन अपनी ईगो पे नहीं लेना कि ये तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। इस चक्कर में बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे आगे क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट वॉट वी वॉन्ट। और भी बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे कि वॉशरूम पहले चले जाइए पेपर के, पानी बहुत ज्यादा ना पीजिएगा पेपर में, क्योंकि 3 घंटे के बीच में आप नहीं चाहेंगे कि आप पेपर से उठ के जाएं, ठीक है। मैं तो हालत में ही नहीं था उठने की, बुरा हाल था मेरा पेपर में जनवरी वाले में। तो ऐसी चीजें आप प्रिवेंट कर सकते हैं होपफुली। ये सुन के कि मेरे साथ क्या हुआ था, आप इस चीज को कोशिश करें आपके साथ ना हो, क्योंकि अब आपको मैंने ये सुना दिया है ना, तो आपको अंदर जब आप घबराएंगे अगर पेपर में, तो एक बार ये याद रख लेना यार मेरे साथ भी हुआ था, जो तुम्हारे इस साइड पे बैठा होगा उसके साथ भी यही हो रहा होगा, जो तुम्हारे इस साइड पे बैठा होगा उसके साथ भी यही हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें मतलब अपने पेपर में ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट करना, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। किसी को भी कोई भी दिक्कतें हो तो कमेंट्स में ड्रॉप डाउन कर देना। साथ ही इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कोरा पे भी आप मेरे को आस्क टू आंसर कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस एपिसोड के लिए। नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दास्ताएं जेई विल बी आउट सून। उसमें हम कुछ लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने भी जेई मेन 2020 सुना था जिन्होंने भी जेई मेन 2020 दिया था, और वहां से पता लगेगा हम लोगों को कि क्या क्या उनके साथ हुआ था, कैसा रहा था उनका जेई का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे सेफ।